बच्चों नमस्कार। तो हम लोग फिर उसी को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में काम किया था, या जो हम लोगों ने बातें की थी। क्या बात किया था? पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सामान्य सी बात है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। और बहुत सारे ये सिस्टम क्या क्या थे? एक डिस्क्रीट चार्जेस का, पॉइंट चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हम लोगों ने देख लिया था। अभी उसके आगे जो है ये नाम लिखा हुआ है सामने आपके, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, वहाँ एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। जान रहे हैं कि यहाँ जब तक ये पॉइंट चार्ज पोटेंशियल पढ़ेंगे, सर्कल की ज़रूरत पड़ती रहेगी, स्फीयर की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो क्योंकि हम सिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन या सिमेट्रिक चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो इक्विपोटेंशियल, उसमें कहने की तो कोई बात नहीं है कि ये ना समझ में आया या समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल समझ में आया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, यानी जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, यानी 10 वोल्ट है तो हर जगह 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट हो, ऐसा सरफेस। वो सरफेस कैसा हो सकता है? वो प्लेन भी हो सकता है, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, वो थोड़ा और भी इरेगुलर शेप में हो सकता है, जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये जो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड किस पर करता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर पर, है ना। तो देखिए अब क्या है, जो नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या कह सकते हैं? अ सरफेस विद व्हाट? विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, नहीं उस सरफेस पर कहीं जा रहे हैं आप तो हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट यानी उतना ही मिले, बदले ना। सो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, वो याद रखिए, शॉर्ट में एक तरह से हम लिखते जा रहे हैं हम लोग। ठीक, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑन दिस सरफेस, ऑन इट। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा वैसा ही सरफेस का शेप हो सकता है। अब देखिए हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना हो सकता है। और देखिए अगर हम एक बात ले लें पॉइंट चार्ज का, ठीक, तो पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है? आप जानते हैं पोटेंशियल की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। If charge is placed in free space, then its potential at any point P at the distance r is what? Q upon r. Suppose this is charge and this is point P. So at this point potential is V and this point P is there. So V is 1/4 pi epsilon naught Q by RP. तो और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पॉइंट और कुछ तो है नहीं, चार्ज तो चार्ज वो यहाँ पर है, और कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, एक ही है R। R अगर चार्ज से, पॉइंट अगर चार्ज से दूर होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, पास होगा तो और ज़्यादा होगा। क्या होगा? तो वेक्टर है नहीं, स्केलर है। क्या होगा अगर R भी फिक्स रहे? तो V की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि चार्ज तो एक ही है। और R फिक्स कैसे हो सकता है? हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स के लिए R एक ही वैल्यू हो सकती है। और वो वैल्यू कहाँ है? ये स्फीयर पर, कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, सो स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड सेंटर्ड एट द चार्ज विल हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। सोचिए क्या कह रहे हैं? अ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, किसी पॉइंट से जो पास हो रहा है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, इस पॉइंट से पास होने वाला एक स्फेरिकल सरफेस जिसका सेंटर चार्ज ही पर हो, वो सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि उस सरफेस के लिए R की वैल्यू क्या है? एक ही है हर जगह। तो ये स्फेरिकल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ चार्ज रखा हुआ है और तो ये वाला इस
ये स्फेरिकल सरफेस जिसका सेंटर भी चार्ज के पास है, चार्ज पर है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। और कोई आप और कोई पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ जो पोटेंशियल है तो अब तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, ये पोटेंशियल कम है। यहाँ जो पोटेंशियल है उससे तो बड़ा पोटेंशियल होगा यहाँ पर, लेकिन इतनी डिस्टेंस पर अगर सारे पॉइंट्स ले लें, जैसे इतनी ही डिस्टेंस पर ये पॉइंट ले लें, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ ऐसे, ये यहाँ ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये, ठीक है। तो इन सभी का आपस में पोटेंशियल सेम है, इन सभी पॉइंट्स का आपस में पोटेंशियल सेम है। मान लेते हैं यहाँ जैसे कि 10 वोल्ट है और यहाँ क्या है 25 वोल्ट है, तो हर जगह 25 वोल्ट होगा हर जगह, और यहाँ हर जगह 10 होगा। वैसे ही और आगे चले जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाए, कुछ 8 के आसपास हो जाए, हर जगह 8 हो जाए, और आगे चले जाएं तो हो सकता है यहाँ 5 हो जाए। तो इस तरह का पोटेंशियल्स, जितना हम दूर चलते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन एक स्फेयर पर, स्फेरिकल सरफेस पर जिसका सेंटर चार्ज पर होता है, वो क्या होगा, उसका कर्व्ड सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, a surface, a spherical surface, okay, spherical surface passing through the point, passing through the given point, कौन सा, जो r डिस्टेंस पर है, passing through the given point and centered at the charge, है ना। ये पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो वैसे आप इनफाइनाइट नंबर आप सरफेस ले सकते हैं एक चार्ज के लिए, उनके पोटेंशियल्स की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन हर एक अपने सरफेस का पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। जैसे यहाँ पर हर जगह 10 है, तो इनका, इन सभी सरफेसेस का पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन इस सरफेस का अपने हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ 25, हर जगह 25 है, हर जगह 10 है, हर जगह 8 है, हर जगह 5 है, ऐसा मान लिया था। तो ये इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द चार्ज इज द इक्विपोटेंशियल, इज एन, बहुत सारे हैं इसमें, एक ये भी है, is an equipotential surface, is equipotential surface of the point charge, ठीक है, ऐसा। So you can draw many equipotential surfaces, okay। हाँ, आपका ये चॉइस हो सकता है कि आप कितना सेपरेशन रखेंगे, कितना बोल्ट रखेंगे, ऐसे, ठीक है। आप देखिए, हम एक वेरिएशन देखते हैं। ये वेरिएशन क्या है, ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, देखिए ऐसे, ये क्या है, पोटेंशियल, और ये आर है ना, एक से। तो पोटेंशियल कैसे डाउन होता है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह होता है ना, क्योंकि ये क्यू कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है। चार्ज से डिस्टेंस जैसे बढ़ेगी, ज़्यादा ऐसा पॉइंट हम लें जो चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। सो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये तो है, जानते हैं। अब देखिए, अगर हम चाहें, दो तरीके से ड्रा कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि जो भी हम कई पोटेंशियल सरफेस ड्रा करने की बात कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना, हम इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करना चाह रहे हैं। यानी पहले और दूसरे के बीच मान लेते हैं
2 वोल्ट का डिफरेंस है तो दूसरे और तीसरे के बीच में 2 वोल्ट हो, तीसरे और चौथे के बीच 2 वोल्ट हो, चौथे और पांचवें के बीच 2 वोल्ट हो, तब क्या हो सकता है, किस तरह का हम ड्रा करेंगे। तो अगर हम 2 वोल्ट, जैसे ये 0 है और यहाँ पर देखिए 2, ये ज़्यादा होगा, ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे जान रहे हैं कि अगर R डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, ऐसा है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल, कि हम पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल इक्वल रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल ये हम इक्वल इक्वल वैल्यू मार्क किए हुए हैं, है कि नहीं। तो ये मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे, ये पोटेंशियल से है ना, ये पोटेंशियल से इक्वल इक्वल डिफरेंसेस में 5, 5 का डिफरेंस है। तो इनकी डिस्टेंस जरा देख रहे हैं क्या है, कौन सी पोजीशन पर, चार्ज की पोजीशन 0, वहीं से हम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो 30 वोल्ट वाले का पोजीशन क्या है पॉइंट का, देखिए 30 वोल्ट वाले पॉइंट का पोजीशन यहाँ पर देखिए, ये पोजीशन है। तो 25 वाले का क्या है, 25 वाले का देखिए ये गैप है। 20 वाले का देखिए क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये है। और 15 वाले का देख लीजिए यहां पर, 10 वाले का देखिए ऐसा, 5 वाले का देखिए यहां पर। तो ये कौन सा है, ये R30 वाला है, यहाँ पर क्या है R25 वाला है, ये क्या है R20 वाला है, ये देखिए R15 वाला है, ये R10 वाला है, और ये R क्या है 5 वाला है। तो देखना ना गैप 30, हालांकि और पास आएंगे तो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब यहाँ पर है ना, और ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और जो 30 लेंगे 35 लेंगे तो ये क्या होगा, यहीं कहीं मिल जाएगा, ठीक। 40 लेंगे तो कहीं यहीं मिल जाएगा। तो ये पोजीशंस है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं और पोटेंशियल का गैप इक्वल इक्वल है, देखिए 5, 5, 5, 5, पोटेंशियल का गैप सेम है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लिए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में। तो कैसे ड्रॉ करना पड़ रहा है हमको, ये इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। तो ऐसे में गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच गैप बढ़ता जा रहा है, जबकि हम डिफरेंस सेम ले रहे हैं। तो ये चार्ज हमने ले लिया, एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ से कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ ड्रॉ कर लिया आपने। ये कितने वोल्ट का है, मान लेते हैं 30 वोल्ट का है, ठीक। तो ये 30 वोल्ट हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, 30 वोल्ट। तो इसके बाद 25 वाला क्या होगा, होगा ये स्फेरिकल सरफेस ही, ऐसा नहीं कि सरफेस अलग हो जाएगा, होगा तो स्फेरिकल सरफेस ही। लेकिन ये थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बन रहा, बोर्ड पर स्लाइड कर रहा है ना थोड़ा, ये देखिए ये ऐसे थोड़ा और गैप बढ़ गया, यूं। और अब ये 30, ये 25 वाला, ये 20 वाला, तो 15 वाला यहां पर है ना, ये और बड़ा गैप है। इनके बीच गैप देखिए, ये छोटा गैप, ये और बड़ा गैप, ये और बड़ा गैप, ऐसे। तो ये गैप बढ़ता जाता है। तो याद रखिए इसको, इस तरह हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको एग्जाम्स में ड्रॉ करने को आता है, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, और ऐसे कई चीज़ों का पूछ लेता है। और ये 20 है, ये 15 है, तो 10 का देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है, और 5 का और यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो इतने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे, इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस 5, 5, 5। तो डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस हर जगह 5 वोल्ट है ना, यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है 5 वोल्ट, लेकिन लीनियर सेपरेशन क्या है इनके बीच ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है 5 वोल्ट। तो इस तरह से आपको मिलेगा। अगर आपने सेपरेशन अगर इक्वल लिया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अंदर आएंगे ना, सेपरेशन अब इक्वल लेंगे, यहाँ पर जितना सेपरेशन यहाँ अगर उतना सेपरेशन यहाँ ले लें तो यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ है। एक ऑब्जर्वेशन तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़रा इसको रिलेट करिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, दीज आर डिफरेंट वे, पिक्चोरियल वे टू सी द वेरिएशन ऑफ फील्ड, ओके, और इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड। तो ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक। अब यहाँ पर फील्ड क्या है, देखिए चार्ज का फील्ड क्या है, ऐसे ये फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियल है। ये होता है कि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। तो क्या हो रहा होगा, जरा थोड़ा से कंपेयर करिए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस डायरेक्शन के बीच क्या रिलेशन है। किसी पॉइंट पर जिस पर आप फील्ड आप देख रहे थे, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहां से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। So equipotential surface is normal, okay, is normal to the electric field, or you can say electric field is normal to the equipotential surface at the given point, or equipotential surface passing through the point is normal to the direction of electric field. तो देख लेते हैं, ये हमें ऑब्जर्वेशन 2-3 मिले। एक तो क्या है, कॉन्सेंट्रिक लिखा ही था, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं। दूसरी चीज़ क्या लिखा था हम लोगों ने, यही ना कि अगर इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें अराउंड अ पॉइंट चार्ज, ओके, इफ मेनी इक्विपोटेंशियल surfaces are drawn around a point charge, with constant potential difference, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव सरफेसेस, देन क्या हो रहा है, सक्सेसिव सरफेसेस के बीच क्या है, इक्वल का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो क्या हो रहा है, लीनियर सेपरेशन बिटवीन देम goes on increasing as we go away from the charge. Then linear separation between equipotential surfaces, okay, goes on increasing as we go away from the charge, okay, given charge। तो ये चार्ज से जितना हम दूर जाएंगे, देखिए क्या होगा, सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ फील्ड वाला कह रहे थे कि पॉइंट चार्ज के केस में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। किसी पॉइंट से अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है, वहाँ से पास हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो क्या है, वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड
के परपेंडिकुलर है उस जगह पर जहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वाला देख लिया, हम इसको फिर इरेज करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, सरफेस पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, थ्रू द गिवन पॉइंट, ओके, is normal to electric field, normal to the electric field at that point, okay, at that point होगा ही होगा, ये नॉर्मल होगा क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में है, because field due to point charge, because field due to a point charge क्या होगा, या तो रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा, या ऐसे रेडियली पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। चार्ज इज along the radial direction, along the radial direction, okay, हो सकता है आउटवर्ड और इनवर्ड, जैसा भी चार्ज होगा, आउटवर्ड और इनवर्ड, तो नॉर्मल होगा, सर्टेनली नॉर्मल होगा क्योंकि ये सेंटर्ड है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसी सेंटर पर है, चार्ज सेंटर्ड है, चार्ज पे ही सेंटर्ड है, तो होगा ही होगा, ओके। एंड surface is centered at the charge. ये जो रिलेशन है तो एवरीवेयर इट इज जनरल टू ऑल टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। So this thing is generalized. So this is general to all types, of equipotential surfaces, okay, which depend upon the nature of charge distribution, okay, nature of charge distribution, ठीक है। तो जहां पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे वहां पर जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन एक चीज तय होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट पर, या इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक रिजल्ट हमेशा याद रखिए। क्या रिजल्ट था, इक्विपोटेंशियल surface is always normal, okay, normal to the electric field, okay, at the given point of the field ना, फील्ड के किसी पॉइंट। तो ये एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन रिजल्ट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, चाहे किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो।
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर आइए इस पर और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या है। देखिए, इफ फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं है तो क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि मान लेते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, और फील्ड इस पर नॉर्मल न होकर के ऐसे, न होकर के ऐसे, ठीक है, मान लीजिए फील्ड ऐसे, ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और कोई सरफेस मत सोचिए कि ऐसा तो होता ही है ना। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो और फील्ड इस पर ऐसे इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होने जा रहा है। अब यहां पोटेंशियल जितना उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, हर जगह पोटेंशियल सेम है ना, पोटेंशियल में डिफरेंस है ही नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो क्या होगा, देयर विल बी कंपोनेंट अलोंग द सरफेस, ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ फील्ड, ये भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं आप। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग द सरफेस, होगा ना ऐसा। तो अगर फील्ड इधर की ओर है तो उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट तो हम इधर की ओर ले सकते हैं, नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक है। सो ई टेंजेंशियल और ये एक कंपोनेंट इधर होगा। तो जब फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग है तो कोई चार्ज मूव करेंगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, या चार्ज है होगा तो फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई चार्ज यहाँ ले आते हैं तो इधर की ओर कंपोनेंट तो इधर भी फोर्स लगेगा, और जगह फोर्स लगेगा वो तो फोर्स तो इधर लगेगा, लेकिन फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा ना, है ना। अगर यहाँ चार्ज है और यहाँ फील्ड ऐसे लग रहा है तो उस चार्ज पर अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव है तो ऐसे फोर्स लगेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि इस फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा या ऐसे होगा, तो सरफेस के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो अगर उस फोर्स के अगेंस्ट आप चलाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर ये पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट A है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, फोर्स ऐसे लग रहा है, या यही पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और आप चार्ज को लेके इधर आ रहे हैं, आपको इस अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ रहा है ना ऐसा। अगर पॉजिटिव चार्ज को B से A लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट आना पड़ेगा। सो इफ फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द सॉरी ओके सॉरी, इफ surface were not normal to the field, then what would happen? Okay, there would be a non-zero component of field along the surface, field tangential to the surface, हो सकता है प्लेन भी सरफेस हो, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस लिख भी देते हैं, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हो गया ऐसा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देन टू मूव एनी चार्ज ऑन द सरफेस इट नीड्स वर्क। अब सोचिए कि इधर की ओर फोर्स लग रहा है तो इधर से चार्ज लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, उधर फोर्स लग रहा है, तो हमें फोर्स के अगेंस्ट स्लोली और यूनिफॉर्मली, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, स्लोली और यूनिफॉर्मली इधर से लेके आ रहे हैं,
तो क्या होगा, ये हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें इस फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा या इस फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करना पड़ेगा फिर यहाँ से यहाँ अगर वर्क करना पड़ेगा तो क्या होगा, फिर वही VA माइनस VB इक्वल्स WBA अपॉन Q। तो वर्क अगर नॉन जीरो है तो VA और VB इक्वल तो नहीं ना होंगे। अगर ये नॉन जीरो है, ये अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो तो वैल्यू होगी, यानी V और VB इक्वल नहीं होंगे, तो A और B का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब दो में एक तो नहीं होगा। या तो अगर फील्ड ऐसे है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, या अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है तो फील्ड ऐसे नहीं होगा, ये याद रखिए। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर देयर वुड बी नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ फील्ड टेंजेंशियल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी होगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए। देन इट नीड्स वर्क टू बी डन in moving what, in moving a charge, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, ठीक है ना, या फोर्स, फील्ड है तो फील्ड कहने का मतलब फोर्स होगा। किसी जगह अगर फील्ड है और वहां चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगेगा, फील्ड है तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पर, QE लगता है, पहले पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना। तो यही, तो अब क्या होगा, अगर वर्क होगा तो क्या होगा, मीन्स देन WBA क्या, क्यों, मीन्स चार्ज, देन वर्क डन, ओके, देन वर्क डन, ओके, वर्क डन will work from where, in moving charge from B to A will not be zero, will not be zero, है ना। तो ये जीरो नहीं होगा, फिर से लिख देंगे हम, ये जीरो नहीं है अगर ऐसा है तो, ठीक। देन VA माइनस VB इक्वल्स नॉट जीरो, दिस मीन्स VA is not equal to VB, that is surface is not an equipotential surface, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से नहीं होगा। अन्य स्ट्रिक्टली अगर है तो फिर क्या होगा, फिर फील्ड नॉर्मल, इफ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, बट इफ surface is equipotential surface, okay, then okay, field will be normal to the surface, ठीक है, ऐसा। तो ये नॉर्मल टू द सरफेस होगा, अदरवाइज ऐसी केस हो नहीं सकती। बताया, फिर से बता दे रहे हैं फिर से
कि फील्ड अगर नॉर्मल है तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और नहीं तो अगर फील्ड इंक्लाइंड है ऐसे किसी और एंगल पर तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर जगह फील्ड क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा। तो ये हो, तो ऐसे में हम इसको लेकर के कई तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं, और यूनिफॉर्म फील्ड में और किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड्स, तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है ऐसे तो कहीं पर भी जो भी सरफेस फील्ड के नॉर्मल ले लेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, ये क्या लिख रहे हैं हम, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड ये है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में क्या हो सकता है, कह ही रहे हैं कि सरफेस नॉर्मल होगा, तो फील्ड के नॉर्मल कोई भी ड्रॉ कर दीजिए सरफेस, तो फील्ड ये है इधर की ओर ना, यूनिफॉर्म फील्ड है, पैरेलल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ये परपेंडिकुलर या वर्टिकल प्लेन यहाँ पर क्या हो सकता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। तो ये, तो ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखिए। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये प्लेन्स हैं, ठीक है, ये क्या है, प्लेन्स परपेंडिकुलर टू फील्ड, यही है, ये पैरेलल प्लेन्स हैं। कैसे आपस में है, ये पैरेलल प्लेन्स हैं। और अब इसमें फील्ड किसका, सॉरी पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, अभी भी देख सकते हैं। अब सोचिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और पोटेंशियल एनर्जी जिधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उधर पोटेंशियल क्या होगा, हाइयर होगा, यानी जिस पॉइंट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क करना पड़ेगा, तो फील्ड में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं, अगर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना है, तो सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ रहा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, निश्चित होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी देने का मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल की ओर जाना है ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आने में जो वर्क करना पड़ेगा या जो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, वही यहाँ का पोटेंशियल है। तो यहाँ से जब भी आप एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं और आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, मीन्स आप लोअर से हायर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज को लेके चलना है, किधर जाने पर आपको वर्क करना पड़ेगा उधर ही पोटेंशियल क्या होगा, हाइयर होगा, क्योंकि तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो देखिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर है, टेस्ट चार्ज को तो पॉजिटिव चार्ज ही कहते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे है यहाँ रखे हुए हैं और फील्ड के अपोजिट जाएंगे तभी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज तो अपने आप इधर ले जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, अगर ये यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इस पर इधर लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा। तो आपको वर्क तभी करना पड़ेगा जब इसको अपोजिट जाएंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी
सिस्टम की तभी जब आप अपोजिट जाएंगे चार्ज के, फोर्स के अपोजिट जाएंगे, मीन्स हायर पोटेंशियल इधर होगा, इधर से इधर। तो ये क्या होगा पोटेंशियल, अगर यहाँ V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? V1 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V3 से। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्लियरली, so clearly potential drops, or you can say if we go against the field while moving पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके, टेस्ट चार्ज, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने में आप अगेंस्ट जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजिंग, ओके, that is certainly charge will be going in the direction of higher potential, है ना, in the direction of higher potential, ठीक है, higher potential region, higher potential region, okay, it indicates that potential of field, ठीक है। अगर हम इधर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? और कम होता जाएगा। तो ये किसका पोटेंशियल हो गया? ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसके हो गए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब देखिए कुछ और भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। दो चार्जेस का हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर कोई डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा। और जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा वो भी चीज़ बता देते हैं इसका, पेयर ऑफ चार्जेस का। तो पेयर ऑफ चार्जेस का आप ड्रा कर दीजिएगा। हम हर एक चीज़ तो उसमें उसके डिटेल में बहुत नहीं जा सकते, लेकिन कैसा होता है, अगर एक दो अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरह का होता है, वही ये अंदर इसमें गैप क्या होगा? थोड़ा बढ़ता जाएगा, और ठीक है, और ऐसे ये पोटेंशियल सरफेसेस हैं किसके? ये पेयर ऑफ लाइक चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा बढ़िया ड्रॉ कर लीजिएगा। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ओवल शेप में ही होगा सरफेस, लेकिन कहाँ होगा? ये बाहर की ओर गैप ज़्यादा होगा, अंदर की ओर गैप क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता था, ऐसे ही होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। और ज़रूर देखिए, ये ज़रूर याद रखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उनका शेप डिपेंड करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैसी नेचर है, कैसा सिस्टम है चार्जेस का। लेकिन हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट के पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें ज़रूर बात ये बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए,
और साथ में चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो मिलते रहें आराम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।